डाल देता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आपसे बिलोंग करता तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में ना मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। आप ध्यान देखिएगा। कोई भी नंबर x हो सकता है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। x का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मान लो मैं 5 करता हूँ ना तो वैल्यू लॉक हो गई, केवल 5 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं x करता हूँ ना तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे मैं पूछूं क्लास में कितने बच्चे हैं और मान लिया मैंने कहा कि 3 बच्चे हैं, तो 3 तो लॉक हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं x तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। हाँ, तो ऐसे ऐसे नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, इनका हम रूट निकालने का आपको तरीका बताता हूँ। और ये देखो इतना आसान क्वेश्चन है कि कोई भी कर सकता है। देखो एक क्वेश्चन देखो, अगर मैं यहाँ पे रूट लिख दूँ और यहाँ x लिख दूँ और इसके अंदर फिर से x लिख दूँ और फिर से इसके अंदर x लिख दूँ और फिर से इसके अंदर x लिख दूँ और ये लिखता लिखता मैं इनफाइनाइट पे चला जाऊँ। वैसे कि मैं इनफाइनाइट पे जा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिखता लिखता कहाँ तक चला जाऊँ, इनफाइनाइट तक। पता है इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन क्या है? रूट एक्स, नहीं रूट भी लगा हुआ है ना, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, और कहाँ तक है ये? इनफाइनाइट तक। तो पता है इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? एक्स। नोट करो, ये इसमें कुछ भी लिखेंगे उसका जवाब एक्स आ जाएगा। अगर सब जगह 5 लिखेंगे तो आंसर 5, अगर सब जगह 10 लिखेंगे तो आंसर 10, अगर सब जगह 2 लिखूंगा तो आंसर 2। देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला बड़ा मजेदार क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रूट टू, लेकिन मुझे कहाँ तक लिख के जाना पड़ेगा बताओ? कहाँ तक लिख के जाना पड़ेगा? इनफाइनाइट तक। अब पता है इसका आंसर क्या होगा? 10। आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, एकदम सबसे बढ़िया, सबसे सही, कभी गलत नहीं होने वाला। रूट टू अगर इनफाइनाइट है, इसका आंसर 2। आई बात समझ में? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बताइए। उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। रूट 7 कुछ भी हो, रूट सेवन और कहाँ तक जाना है, इसका आंसर कौन बताएगा? देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इनफाइनाइट तक, और आंसर तुरंत ही बता सकते हैं। चलो मैं आपको और दिखाता हूँ, कितना भी आप मुझसे क्वेश्चन करवा लो। रूट 11 फिर 11 फिर 11, हाँ बताऊंगा। ये देखिए क्या क्या 121 बताऊंगा ना, अभी आप ये समझिए पहले, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर मैं ना कभी ऐसे लिखूं, केवल एक बार एक्स लिख के रुक जाऊं, बहुत ध्यान समझना, केवल एक्स एक बार लिखूं और रूट लगा दूं। पता है रूट क्या कहता है? रूट कहता है मैं तुम्हारे पावर में कितना पावर हूं? आधा पावर हूं। रूट का मतलब आधा पावर। वैसे तो हर संख्या पे 1 पावर होता है, लेकिन रूट लग गया तो वो कितना पावर हो गया? आधा पावर। उसका पावर आधा कर देगा। रूट एक्स रूट तो इतना हो जाएगा। अब जरा देखो, इसमें ना मैं एक चीज़ आपको सिखाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। 2 के पावर 1 की वैल्यू पूरी दुनिया को पता है, 2 होता है। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 होता है। बोलो 3 का स्क्वायर कितना? नहीं 3 का नहीं, 2 का क्यूब कितना होता है? हाँ 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। बताओ 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। बताओ 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। कौन बता रहा है? सही जवाब है। अगर मैं 2 के पावर 6 करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैसे पता चला? 2 से मल्टीप्लाइड करते चले जाइए। तो ये अगर पावर आपको याद है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो इससे क्या फायदा होगा? देखो, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, मल्टीप्लाइड होता चला जाएगा। तो इसमें एक चीज देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 रूट 5, ठीक। तो इसका आंसर 5 तो आएगा, लेकिन ये इनफाइनाइट तक तो गया नहीं।
तो यहाँ से 1/2 पावर, यहाँ से 1/2 पावर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एक कम कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये वाला चीज़ आप सीख लीजिए। 5 अगर हम 2 बार रूट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे, ऊपर एक कम करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे एक कम करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ, आप इससे और समझ सकते हैं। दिखाता हूँ अभी दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा। पहले ये चीज़ याद कर लीजिए, फिर मैं कैसे होता है ये भी समझाऊंगा। जैसे हमने √5 कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। अब ये इनफाइनाइट पे तो भाई साहब पहुँचे नहीं, लेकिन आंसर में तो 5 आएगा। और यह कितनी बार आया है, √3 बार, और 3 बार आया है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 से एक कम कर लीजिए, जितना होगा उससे एक कम करना है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन और देता हूँ, मैंने लिखा √11 और √11, तो 11 लिखेंगे और 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 2 का पावर, तो एक कम करो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/16। ये वाली बात आप समझ लीजिए। अगर आपका 16 आएगा ना तो उसको 15 करना पड़ेगा, और ये आपको याद करना पड़ेगा। 2 के पावर 4 की वैल्यू 2 में 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। ओके नाइस, बहुत अच्छा बनाया सर। आई बात समझ में आप लोगों को। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि √5 और √5, हमने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू पता तो है, क्या होगी भाई, तो हमें नहीं पता तो हम इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। अगर हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा x², और x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√5 हो जाएगी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर हट जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर करिए, अगेन आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 × 5। अगर हम देखें तो x के पावर 4 = 125 हो गया। अगर हम देखें तो x के पावर 4 की वैल्यू 5 का क्यूब हो गया। अगर हम देखें कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखो जब इधर से पावर हटाते हो ना तो उधर का पावर 1/, हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 3/4। इसका आंसर। अब देखो हमें इतना सब नहीं करना था, डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट हम लोग अच्छा रूट में 5 चला है ना तो 5 तो आएगा, और एक बार 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ऊपर एक कम कर दो। ये हमेशा ध्यान रखो, 1 कम हो जाता है। 5 लिखते थे, 2 का स्क्वायर 4, एक कम करते थे। तो ये पूरा प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ेगा जो आप पूछ रहे थे ये कैसे आता है। प्रोसेस तो ये कि आप करते जाइए। अब इधर 4 पावर की वैल्यू इतनी आई तो इधर से 4 पावर उठाएंगे तो इसकी वैल्यू अपान में 3 अपान में 4 आ जाएगा, और ये हमें चाहिए, हमें इसी की तो वैल्यू x हमने मानी थी, डेट की थी। तो आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे बताओ अगर मैं लिखूँ √7 और फिर √7 तो इसका तुरंत आंसर बताओ कितना आएगा, पहले 7 बोलो। अब रूट 2 ही बार लगाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है 4, और एक कम कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आंसर दिए जाते हैं, ठीक। कंपटीशन में इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। जो भी क्वेश्चन आप जितना कम समय में बना सकते हैं इसी को बोलते हैं कंपटीशन, सबसे कम समय में। तो आपको पूरा तो नहीं प्रोसेस करना है,
आप 2 के पावर से कितना भी इसमें पावर जाएगा आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें 2 तरीका आपको सिखाया, एक में ये सिखाया कि अगर इनफाइनाइट तक जाता है तब क्या करना है, और दूसरे में सिखाया अगर बीच में रुक जाता है तब क्या करना है। अब मैं आपको इसमें तीसरी चीज़ सिखाता हूँ। जैसे देखिए रूट, ठीक, रूट वो ध्यान देखिएगा, हमने लिखा रूट, ठीक, और हमने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ लिखा प्लस का साइन, फिर हमने लिखा 6, फिर हमने लिखा प्लस का साइन, और फिर हमने लिखा 6, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये फिर से इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन इनका आंसर 6 नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया। तो इसका एक तरीका होता है कि अगर प्लस है, और एक चीज़ और होता है, इसमें 2 चीज़ें होती है, प्लस और माइनस। तो प्लस के लिए हम बड़ी वैल्यू और माइनस के लिए छोटी वैल्यू रखते हैं। हमें 6 का फैक्टर करना पड़ेगा, एंड फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 3 किसका होगा, प्लस का, और 2 किसका होगा। ये दोनों ही चीज़ें कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। इसका मतलब 2 और 3 लगातार संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और अगर इसी क्वेश्चन को माइनस में लेके चले जाएं, √6 माइनस √6, तो आप इसको -6 लिखने की गलती मत करिएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, बताइए कितना आएगा, द वैल्यू विल बिकम 2, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होता है, अगर हम 2 का टेबल 3 बार पढ़ें या 3 का टेबल 2 बार पढ़ें, तो 2 और 3 कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर आपके पास ये टेक्निक है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। प्लस वाले का बड़ा वाला फैक्टर और छोटे वाले का, मतलब माइनस वाले का छोटा वाला फैक्टर, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, फिर से समझेंगे। मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, पहला नंबर 2 लिखता हूँ, दूसरा 6 लिखता हूँ, तीसरा 12 लिखता हूँ, फिर 20 लिखता हूँ, फिर 30 लिखता हूँ, फिर मान लीजिए मैं 42 लिखता हूँ, आगे भी लिख सकता हूँ। इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 × 1, इसके 2 फैक्टर होंगे। बताइए कौन से 2 फैक्टर होंगे। हाँ, हमेशा 2 फैक्टर करना है, 4 और 3। 20 का बताइए, 5 × 4, बताइए 30 का, 6 × 5। आगे आप देखेंगे 42 का, हाँ 7 × 6। तो आप देखेंगे जो प्लस वाला होगा ना उसके लिए बिग वैल्यू, और जो माइनस वाला होगा उसके लिए छोटी वैल्यू। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप इस टेबल को देखते हैं और मान लीजिए सब जगह मैंने 12 लिखा, अब मैंने 12 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर मैंने 12 लिखा, और मैं ये कहाँ तक लिखता जाऊँ, इनफाइनाइट तक। तो देखो 12 के पास 2 वैल्यू है, एक 4 और एक 3। तो प्लस वाले के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 की 3। हाँ बस, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर 4 होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं माइनस में लेके चला गया, हाँ को प्राइमरी नहीं, कंटिन्यूस फैक्टर 12 -12, और दे आर गोइंग टू इनफाइनाइट, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 3, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3। बात समझ में आएगी नहीं आपको। तो ये कंटिन्यूस फैक्टर पर काम करेगा। जैसे अगर 20 हम दे देंगे 20 और सब प्लस में देंगे तो वैल्यू 5, और सब माइनस में दे देंगे तो 4।
बोलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम बात को और आगे बढ़ा सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, और ये सारे फैक्टर नोट किए, क्वेश्चन इसी से बनता भी है। बाकी मैं इसके बाद आगे की बात बताता हूँ। नीचे अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स एंड दे आर गोइंग टू इनफाइनाइट। इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो आप नोट कर लेंगे, 1 प्लस रूट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले से फिर अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका फैक्टर बनता भी और नहीं बनता है, आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम x की वैल्यू 6 ले लें, तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25। अगर x की वैल्यू 6 ले तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25। 25 की रूट वैल्यू कितनी होती है? 5। 5 प्लस 1 कितना होता है? और 6/2 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसमें एक फार्मूला और देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ये कहें कि रूट 6 माइनस रूट 6, नहीं, अगर हम ऐसे कहें, 6 हटा देते हैं, x माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स एंड इफ दे आर गोइंग टू इनफाइनाइट, तो इसका फार्मूला क्या होता है? -1 प्लस रूट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर कोई फैक्टर लगातार नहीं भी हो रहा है, बस अंतर इसमें क्या होता है कि शुरू की वैल्यू माइनस है। जैसे अगर मान लीजिए 6 रखेंगे तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25, तो 5 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 का हाफ कितना होता है? 2। तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका काम फैक्टर, कंटिन्यूस फैक्टर से चल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप इसको कर सकते हैं। ये रूट के ना 4-5 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है। अब मान लीजिए कोई नंबर जैसे 7 आ गया, तो 7 का तो फैक्टर होगा नहीं, तो 7 4 जा 28 प्लस 1 29। तो ऐसे आंसर आएगा रूट 29 माइनस 1/2, अगर माइनस में है तो। इसको नोट करिए। नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक बात सही है, तो आगे की बात बताता हूँ। अब देखिए अंडर रूट, एक क्वेश्चन देखिएगा, ठीक, अंडर रूट, और यहाँ पर हमने लिखा है 27 और यहाँ पे डिवाइड का साइन, फिर 27, फिर डिवाइड का साइन, फिर 27, और अगर हम इसको आगे तक चलें एंड दे आर गोइंग टू इनफाइनाइट। तो पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 27, और 27 का क्यूब रूट आपको पता ही है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। नोट करिए, अगर कोई भी नंबर डिवीजन प्रक्रिया में आएगा तो उसका इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हम उसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे क्यूब रूट करके। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर डायरेक्ट ही आ जाता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूला दें तो हम ऐसे कर सकते हैं, रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स एंड दे आर गोइंग टू इनफाइनाइट। तो पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यूब रूट एक्स। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है।
अब कोई भी नंबर हो, अगर उसकी वैल्यू निकलती है, अगर परफेक्ट क्यूब नंबर है तो वैल्यू निकलेगी, नहीं तो हम डायरेक्ट उसको क्यूब रूट में भी छोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम 125 रख देंगे तो 5 आ जाएगा, 64 रख देंगे 4 आ जाएगा, 729 रख देंगे 9 आ जाएगा। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए। डिवीजन हो गया, देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले वाला था, इनफाइनाइट जाता वही आंसर आता है, ठीक है। डिवीजन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक। इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे देगा और आपको बोलेगा कि आप सॉल्व करें। हाँ बोलिए, आप कुछ करें। नहीं, इनफाइनाइट नहीं है, कुछ रेंडमली नंबर है ना इसमें, इनफाइनाइट का क्या मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व जो है, सोल्यूशन जो होता है इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो √25 की वैल्यू तो आपको याद ही होगी। इसकी पहचान यही होती है कि ये क्वेश्चन का अंतिम वैल्यू आपको परफेक्ट मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपने इसको सॉल्व करके आगे आप बढ़ते हैं तो 85 मिल जाएगा, प्लस का साइन है प्लस लिखिए, माइनस का माइनस लिखिए, 31, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब अगले स्टेप पे आप जाएंगे तो देखिए क्या बन गया, 85 प्लस √36। अब बताइए √36 की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, √36 की वैल्यू तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अंडर रूट 85 प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 85 प्लस 6, 85 प्लस 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 91। तो अब इसका आंसर हमारा हो गया 91। और अगर ये मान लीजिए मुझे 100 मिल जाता, 81 मिल जाता, इस तरह का कुछ वैल्यू मिल जाता, परफेक्ट स्क्वायर में मिल जाता, तो हम हाँ तो हम उसको परफेक्ट मिलता, नहीं तो हम ऐसे छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, आप करके देखिएगा। 121 माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे मान लीजिए 18। ये क्वेश्चन आ गया, करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बनाइए आप लोग। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। तो 18 प्लस √60 माइनस 11 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 यहाँ पे प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √49 आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 18 प्लस √49 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये कितना चला गया, √25, 25 वैल्यू कितनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। और इसका टेक्निक बात ये होता है कि जो अंदर वाला लास्ट वाला जो वैल्यू होता है ना, ये एक परफेक्ट रूट को शो करता है। किसको शो करता है, परफेक्ट रूट को शो करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो मैं आपको अगली बार सिखाता हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और इसमें दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है
और साथ में क्या होता है 2ab होता है। इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट ठीक, अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 12 और इसकी वैल्यू आपसे पूछ देगा, इसकी वैल्यू आप बताइए। ठीक, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी चीज को किसी भी क्वेश्चन में अगर हम रूट से बाहर आना चाहते हैं तो हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं तो आसानी से रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। देखो, इसका पहला पार्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा पार्ट क्या होता है 2ab। तो हम क्वेश्चन की को पकड़ यहाँ से करेंगे। ये हो गया ना, यहाँ हो गया ना 7 प्लस 2ab और ये वैल्यू इसके अंदर मिलेगी, वेट करना पड़ेगा। हम यहाँ से चीज़ों को देखेंगे और हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखो 2 की जगह पे 2 मिल गया, यह वैल्यू किसका है ए बी का है। ए और बी पर एक पावर है, इन पे स्क्वायर है तो ये रूट में है, ये रूट से बाहर है, मतलब आधा आधा पावर है, इस पे पूरा एक पावर है। देखो इन पे 2 पावर, इस पे 1 पावर, तो अगर इस पे 1 पावर तो इस पे आधा पावर। तो इस फार्मूले से क्वेश्चन बनता है। हमें क्या करना है, बस एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखिए, रूट 7 को 4 + 3 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 7 को 4 + 3। ये क्यों 4 + 3 लिखा अभी बताता हूँ। अब प्लस यहाँ पे 2 रहने दीजिए, इसको लिखिए रूट 4 और मल्टीप्लाइड रूट 3। अगर कोई नंबर रूट में है तो हम उसके फैक्टर होगा तो हम उसको रूट में डाल के लिख सकते हैं। 4 × 3 कितना होता है 12 और 4 और 3 कितना होता है। अगर ये इस वैल्यू को सेटिस्फाइड कर गया तो हमारा काम आसानी से हो गया। तो अब हम इस पूरी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि यह पूरी चीज़ रूट 4 प्लस रूट 3 का क्या है होल स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा था रूट, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा रूट 4 प्लस रूट 3। और रूट 4 की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 प्लस रूट 3। ये वाला तरीका आप सीखिए। ठीक, ये हमने पूरी बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। हम लोग इसको डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं। ये जो इसका पहला पार्ट है ये 2 भागों में ब्रेक होगा और दूसरा पार्ट 2ab। तो देखो रूट 4 का स्क्वायर करने से 4 मिलता है और रूट 3 का स्क्वायर करने से 3 मिलता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं और बस इसको हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि हम ए बी से ए और बी पता करके आंसर a + b लिख देते हैं। अगर a प्लस में चलेगा तो a + b और अगर माइनस में चलेगा तो a - b। जैसे मैं माइनस वाला भी यहीं पे आपको सिखा देता हूं। एक बात आप और सीख लीजिएगा, अगर रूट 7 माइनस 2 रूट 12 है तो इसका आंसर बस यही होगा, क्या होगा रूट 4 माइनस रूट 3, यानी इसका आंसर होगा 2 माइनस रूट 3। अगर ये इक्वेशन प्लस में चल रहा है प्लस 2ab है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस में चल रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। प्रोसेसिंग सेम होता है, क्योंकि a - b की होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये माइनस, अगर यहाँ ये 2ab प्लस में तो आंसर प्लस में, यहाँ ये 2ab माइनस में तो आंसर माइनस में, आंसर सेम ही आता है। प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस, ये चीज़ें होती हैं। ठीक, देखिए भाई आपको एक क्वेश्चन आपसे ये हो गया, नोट हो गया, तो इसी बस एक आध क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये वाला आप लिख लीजिए, फिर बताता हूँ। हो गया, नोट कर लिया। देखो ये क्वेश्चन देखो, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 8 + 2 रूट 15। तो पता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पूरी तरह से 15 पे निर्भर हैं
और 15 के फैक्टर को ऐसा सोचना है कि वह ऐड करने पे 8 आ जाए, 5 और 3। तो बस इसका आंसर डायरेक्ट √5 और प्लस √3, ये इसका आंसर। हम पूरा प्रोसेस फिर नहीं करते हैं, प्रोसेस वही होगा 5 + 3 + 2 5 × 3, लेकिन ये प्रोसेस हम टाइम बचाएंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे √5 + √3। इसी तरह से आप इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे हम अगर इसको माइनस में लेके चले जाए, यहाँ पे 8 - 2 अगर √15 कर देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा √5 - √3, और आप डायरेक्ट इसके आंसर को बता सकते हैं। ठीक, तो ये मैथ के डमी क्वेश्चन होते हैं, तुरंत आंसर बता देते हैं, बस देखने में लगे कठिन है, इतने सारे दुनिया भर के रूट हैं, लेकिन इन रूटों को आप देख के तुरंत ही आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के कभी डरना नहीं है, देखते ही समझ लो कि अगर रूट वाले क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं तो कोई ना कोई टेक्निकल बात जरूर होगी, और वही आपको खोज खोज के सीखना है। आज की क्लास में आपको कई सारी चीज़ें सिखानी है, तो आज यहीं पर छोड़ते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।